मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम, मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। तो कैसी चल रही है जनाब प्रैक्टिस हमारी? और अभी 23वीं प्रैक्टिस में हम दाखिल हो रहे हैं। आज 22 प्रैक्टिसेस हम कर चुके हैं और हम बिल्कुल प्रो हो चुके हैं। और जिसने नहीं की है, जो आज पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं, वो पीछे जाके 22 प्रैक्टिसेस जरूर करें, तो फिर इस प्रैक्टिस का मजा आएगा। मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो हवा जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आज का सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त। कि कभी हमने, जो हम सांस लेते हैं, जो हवा हमें ऑक्सीजन देती है, क्या कभी हमने उसके लिए शुक्र अदा किया? क्या कभी हमने उसके लिए शुक्राना किया? इसके लिए, उस शुक्राना कराने के लिए हम पे कोविड-19 आया, कोरोना का जो दौर आया, और वो इतना भयानक था शुरुआत में कि हमें उसने भी बताया है कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। जब लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर इधर से उधर लेके भाग रहे थे, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, लोग वेंटिलेटर्स के ऊपर पहुंच गए थे, और एक अजीब व गरीब मंजर था जो हमने इस जनरेशन में देखा, अपनी आंखों से अपने प्यारों को जाते हुए भी देखा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वेंटिलेटर ना होने की वजह से, और बहुत सारे रीजन जिसमें मेन रीजन था ऑक्सीजन, हवा, ब्रीथ, सांस लेने से जी वायरस आ रहा है। और अगर वायरस आ जाए तो उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, फिर सांस चाहिए, फिर सांस रुक जाएगी, फिर ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन पे डाल दो। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज और कितना इंपॉर्टेंट हमारे जिंदगियों में ये आके गया। और उसके बाद भी जो है, और मैं खुद इसके अंदर शामिल हूँ, सबसे पहले मैं हाथ उठाता हूँ। और अगर आप लोग भी शामिल हैं तो जरूर हाथ उठाएं, पहले एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि एक मसला होता है ना, मसला क्रिएट हो गया, अब तक हल नहीं होगा, दूसरा आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मेन चीज ये है कि सबसे पहले एक्सेप्ट करें। जब मैंने ये पढ़ा जिस दिन, उस दिन मुझे भी रियलाइज हुआ कि हम कितना, हर चीज जो कुदरत ने हमें दी हुई है, नेचर ने दी हुई है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका कोई शुक्राना, कोई ग्रेटिट्यूड, कोई उसका हम कुछ करते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल है, किस तरह से हवा के अंदर जो है वो ये ऑक्सीजन आपको मिल रही है, हमें मिल रही है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अभी मैं ये हवा मिलना बंद हो जाए या ये ऑक्सीजन बंद हो जाए, कितनी देर मैं बात कर सकता हूँ, कितनी देर बैठा रहूंगा? कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये हवा, कितनी इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है ऑक्सीजन हमारे लिए, जिसका हमने कभी ग्रेटिट्यूड प्रॉपरली नहीं किया। हम कहते तो हैं जिंदगी है, ठीक है, जिंदा रहने का शुक्रिया, जिंदा रहते हैं बस, कभी कभी कर लिया। इस बुक पढ़ने से पहले, या जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसके अंदर हमें बताया गया, लेकिन उस तरीके से हम उसके ऊपर शायद ना आ पाए कभी, जितना जबरदस्त तरीके से इस बुक ने हमें बताया, जितने जबरदस्त तरीके से ये बुक हमें इस पे लेकर आई। और हर जिंदगी के हर पहलू के अंदर, हर पहलू में, जिंदगी के हर एस्पेक्ट में इसने हमें सिखा रही है कि शुक्राना कैसे करना है, कैसे शुक्र अदा करना है। और उस शुक्राने का, उस शुक्रिए का, उसका जो मैजिक है, वो बियॉन्ड द थॉट्स है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि उस शुक्राने से, और अगर आप नोट करेंगे अपने सराउंडिंग्स के अंदर, वो शख्स जो ज्यादा खुश है, जो ज्यादा खुशहाल है, जिसके पास ज्यादा चीजें आ रही हैं, आप देखिएगा वो लाजमी कहीं ना कहीं इनमें से कुछ, या ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस कर रहा होगा, वो शुक्राना कर रहा होगा, वो शुक्राने के राज को जानता होगा, तभी उसके पास ये सब चीजें। और बाय डिफॉल्ट भी हो सकता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैंने बहुत रिसर्च करी इसके ऊपर, जब से मैंने ये सब चीजें पढ़ी और ये जब से सीखी, तो मैंने अपनी सराउंडिंग के अंदर देखा, मैंने बहुत नोटिस करे, जितने मैं इस पे 100% यकीन रखता हूं, और मुझे हो गया है ये सारी रिसर्चेस करके, कि मैंने वो बिल्कुल वही देखा कि जिन लोगों में ये शुक्राने, ये चीजें, इनमें से कुछ प्रैक्टिसेस या सारी प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं, वो सब लोग मुझे खुशहाल मिले। और वही वाली जो शुरू में बात की थी कि मेरी जिंदगी फूटी हुई है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, और मेरी ये, वो वाकई फूटे हुए। जो इसके अंदर है कि मैं बीमार हो जाता हूं, मैंने उनको बीमार होते हुए देखा। जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं मुझे ये ना हो जाए, ये बीमारी ना हो, ये बीमारी ना हो, बस, और वो उनको वो हुई।
तो ये चीजें हैं, ये आप अपनी सराउंडिंग में जब ये देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। फिर आप कनेक्टिविटी करेंगे, क्योंकि जब आप ये रिसर्चेस करते हैं ना, तो ये इसलिए नहीं कि वो कहते हैं क्या जरूरत है, जरूरत इसलिए कि आपका अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रांग करना है। हमने अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रांग करने के लिए, अब वो कहां से आएगी? जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिन लोगों को अप्लाई करते हुए देखेंगे कि यार ये अप्लाई करने के बाद ये इतना जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है, तो मैं भी करूं। कोई फेस क्रीम होती है ना, किसी का रिजल्ट अच्छा था, मैं भी लगा लूं, ये देखे बगैर कि भाई मेरी स्किन का फर्क है, उसकी स्किन में फर्क है, चीजें होती है, लेकिन फिर भी हम यूज कर लेते हैं। अब इसके ये शुक्राने थैंक यू के अंदर तो कुछ चेक करना ही नहीं, किसी टेस्ट की जरूरत ही नहीं। ये तो नेचर के लिए, और ये नेचर का कानून सबके लिए बराबर है। ये तो जो करेगा उसको मिलेगा, जो जितना अपने आप को उसमें उठाएगा उसको उतना मिलता चला जाएगा, तो वो आप कर ले। इसके अंदर तो किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, लेकिन अब जिस पर टेस्ट की जरूरत नहीं थी वो हम फौरन कर लेते हैं। यार ये इस्तेमाल कर लो, कोई बीमार होता ना, कहते हैं मैंने गोली खाई तुम भी खा लो। भाई आपका बीएमआई डिफरेंट है, आपका बॉडी वेट हाइट सब डिफरेंट है, उसका अपना डिफरेंट है बंदे का, उसको जाके डॉक्टर को दिखाने दो, उसकी चीजें चेक करेगा, उसके सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, उसकी मेडिसिन अलग होगी, लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं इस यकीन के साथ कि ये ठीक हुआ तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। और मेजोरिटी केसेस में होता भी यही है। क्यों? क्योंकि आपने गोली तो खाई खाई, आपका यकीन भी होता है, वो यकीन आपको जो है वो ठीक कर रहा होता है, साथ साथ ज्यादातर परसेंटेज के हिसाब से, कि आपको ये यकीन होता है कि यार ये क्योंकि ठीक हो गया, इसको भी मेरे जैसे ही कुछ था तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो मेन चीज क्या है कि हमें यकीन लाना, जो मैंने हर वीडियो में कहा कि अब तक यकीन नहीं होगा, आपका प्रॉपर बिलीव नहीं होगा, आपकी फीलिंग्स नहीं होंगी, नहीं हो सकता। फिर ये सब बेकार इंटरेस्ट कहती है कि लिख रहे हैं आप, बैठे हो 10 ब्लेसिंग लिख रहे हैं, दिमाग कहीं और है, सोच कहीं और है, आपने लिख ली बस ठीक है जी मैं तो कर रहा हूँ। जब तक आप अपनी तमाम चीजों में फीलिंग्स नहीं लेकर आएंगे ये नहीं हो सकता। फिर आप ग्रेटिट्यूड आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा उस तरीके से। आप जब तक फीलिंग्स को, फेथ को, अपने यकीन को लेकर आएंगे तो फिर ये सब चीजें होंगी। इसीलिए ये इसके ऊपर, क्योंकि ये तो आप हर रिलीजन के अंदर है, जिस फेथ को आप मानते हैं, जिस फेथ को मैं मानता हूं, हर चीज में उसमें यही तो कहा गया है शुक्राना करने को। उसमें यही कहा है कि शुक्र अदा करते रहो मिलता रहेगा, शुक्र करते रहो मिलता रहेगा। शुक्र नहीं करोगे, नाशुक्री करोगे तो रुक जाएगा, नाशुक्री करोगे तो बुरा हो जाएगा, नाशुक्री करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो शुक्र ही तो करना है। अगर हम ये इसको अपना लें, और इसकी फिर इतनी बड़ी साइंस, इतनी बड़ी इसकी एनर्जी, इतना कुछ इससे मिलना है, जाना क्या हमसे। 10-15 मिनट रोज के हमने देने हैं, 10-15 मिनट के एक रोज का ग्रेटिट्यूड अगर हम वो भी डिवाइड करके है, दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर ले, 2-2 4-4 मिनट का, 5 मिनट में आप लिख लें, अपनी 2 मिनट के अंदर आप हार्ट प्रैक्टिस कर लें, दिल से बातें कर लें, क्या नुकसान है इसके अंदर। और बात करके आप देखें तो उसी फीलिंग्स आपकी कितना जबरदस्त आपका चेंज आता है, फोकस कितना बन जाता है। तो इसी तरह से ये ब्रीथ की प्रैक्टिस है। अगर आपको सांसों के बारे में पता चल जाए, इसके ऊपर में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सांसों का, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, इसके अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं हमारी, बहुत सारी और क्या कहते हैं इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो हम करेंगे। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो उठाया। सांसों के बारे में अगर आपको पता चल जाए, आपको सिर्फ इतना ही काफी है जानने के लिए कि जब कोई पेशेंट होता है आईसीयू के अंदर तो क्या कहते हैं, ये आखिरी सांसें ले रहा है। तो ये आखिरी सांसों का क्या मतलब है, जरा इस पे गौर कीजिएगा कि आखिरी सांसें, इसका मतलब ये कि कोई चीज लिमिटेड दी गई है तो फिर आखिरी होती है ना। उन सांसों को किस तरह संभालना है, उनको किस तरह से आपने प्रोलॉन्ग करना है, एक लंबी उम्र जीने के लिए सांसों के साथ आपने कितना कंट्रोल करना है, ये तो बहुत बड़ी क्या कहता है साइंस है इसके ऊपर। तो इसका सबसे बेहतरीन आपको अभी रिटर्न लेने के लिए, इस ग्रेटिट्यूड की बुक के साथ चलने के लिए इसका शुक्राना शुरू करें। सांस जो हम ले रहे हैं, जो एयर हम ले रहे हैं, एक सांस जो हम एक दिन के अंदर जो 24 घंटे में सांसें लेते हैं, पर पर्सन के ऊपर कोई 160 से 180 दरख्तों की ऑक्सीजन हम एक आदमी 24 घंटे में ले लेता है। तो इतनी बड़ी चीजें, इतना दरख्त, इतना आपके लिए जो है वो काम कर रहे हैं, नेचर इतना बड़ा आप सिस्टम, इकोसिस्टम पूरा क्रिएट किया हुआ है नेचर ने आपके लिए, वो उसको ग्रेटिट्यूड तो बनता है देना। ये ऑक्सीजन आपको सदियों से, वो कितने हजार मिलियंस ऑफ ईयर से जो है ये ऑक्सीजन की जनरेट हो रही है। हर जानदार को, हर इंसान को नहीं, हर जानदार को ऑक्सीजन चाहिए। एक कीड़ा भी, एक छोटा सा कीड़ा भी जो है ना वो जिंदा नहीं रह सकता ऑक्सीजन के बगैर।
तो ऑक्सीजन हर किसी को चाहिए और देखें हर किसी को मिल रही है। क्या जबरदस्त इकोसिस्टम बना हुआ, क्या जबरदस्त नेचर ने एक सिस्टम बनाया। ये सब कोई बाई चांस बाई डिफॉल्ट नहीं हुआ, ये सब कुछ साइंटिफिक है और ये सब कुछ साइंटिफिकली अपने दायरे में अपने सिस्टम के अंदर काम कर रहा है। और हमारा काम है कि जब हमें इतनी सारी चीजें नेचर ने, कुदरत ने हमें दी हुई है, हमारे क्रिएटर ने दी हुई है, रब ने दी हुई है, तो उसका शुक्राना भी तो करो भाई। तो ये शुक्राना करेंगे, इसके लिए हम ग्रेटिट्यूड देंगे तो फिर काम चलेगा आगे। और ग्रेटिट्यूड कैसे, आप प्रैक्टिस भी आ जाते हैं। प्रैक्टिस ये है कि दिन में 5 दफा ब्रीथ आप लें, एक एक करके ले लें, 5 दफा डिवाइड कर लें, एक दफा ले लें, जितना मैक्सिमम कर लें, प्रैक्टिस जनरेट होती जाएगी। बेसिक चीज ये प्रैक्टिस कराने के लिए। तो प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आगे बढ़ जाएगी। तो आपने एक ब्रीथ लेनी है, फील करना है वो जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जा रही है कि पूरी बॉडी में किस तरह से ये फैल रही है, कितना फायदा आपको दे रही है, कितना जबरदस्त तरीके से ये एनर्जी जो है आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको हील कर रही है, आपको सेहतमंद कर रही है, आपके लिए गुड वाइब्स लेकर आ रही है, गुड एनर्जीज आपको जनरेट करके दे रही है। तो इसके लिए क्या बनता है, मैजिकल वर्ड थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। रब का भी करें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस भी रिलीजन से आप अपने उसको करें, अलमाइटी को करें, नेचर को करें, जो क्रिएशन आपके लिए बनी है जिस उसमें बने उसके लिए करें। आप देखें कि कितना जबरदस्त, क्या कहते हैं, आपकी सांसों के अंदर कितना जबरदस्त जो है वो आ जाएगा, ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, एनर्जी की लेवल जो है वो इसका डिफरेंट हो जाएगा। एक नई एनर्जी आप फील करेंगे इन सांसों के साथ कि यार ये क्या एकदम से, क्योंकि हर अभी तक, और अगर आप 22 की 22 प्रैक्टिसेस कर चुके हैं तो इतना सब कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है आपको। आपको पता है फिर इस ग्रेटिट्यूड के बारे में कि 22 दिन से जो आप कर रहे हैं और 22 दिन पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं। तो ये चेंज तो आपके अंदर अब आ गया। अगर आपने ये किए प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कहीं अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा अगर कहीं गलती कर रहे हैं। अदरवाइज सांसों का तो हमने कभी शुक्राना किया ही नहीं, और कोविड खत्म होने के बाद भी नहीं किया। कोविड के दौरान थे, भागम दौड़ी चल रही थी, उसे थोड़ी बहुत की लोगों ने, उसके बाद फिर भूले बैठ गए थे। क्या तो सीख हो गया सब, कोविड खत्म हो गया तो आजाद है, तो फ्री की चीजें क्या जरूरत है। ये फ्री की चीजें हैं तो फ्री के लिए भी तो कुछ देना पड़ता है ना, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड। आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या कहते हैं, क्या दे दिया, ठीक है गिफ्ट दे दिया, मेरी बर्थडे पे या किसी भी ओकेजन के ऊपर दे दिया तो क्या हो गया, ये तो देना ही था। हराने वाला देता है तो क्या करते हैं, उसको भी धन्यवाद कहते हैं ना, उसको भी तो शुक्रिया कहते हैं। तो जो इतना बड़ा काम नेचर ने किया, इतना बड़ा काम जो है हमारे लिए हुआ जो रोजाना हर सेकंड पे जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गिफ्ट हमें हर सेकंड में मिल रहा है, उसका हम शुक्राना नहीं करते। तो 5 दफा से शुरू करें, फिर ऑटोमेटिकली ये हमारी ब्रीथ में, आपको फिर कहना नहीं पड़ेगा। आप जब सांस लेंगे ना तो आप खुद ब खुद ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में चले जाएंगे। हर सांस के साथ आपका ग्रेटिट्यूड निकलेगा, हर सांस के साथ आपका जो है शुक्राना निकलेगा। और जब वो शुक्राना करना शुरू हो जाएंगे और हर सांस के साथ जो है वो शुक्राना करेंगे तो आप देखें कितनी जबरदस्त चीज है। तो आज की प्रैक्टिस है 10 तो वो लिख ली होंगी आपने, सुबह ब्लेसिंग जो है, और उसके बाद जो है वो हेल्थ कार्ड पढ़ना है, गिफ्ट ऑफ लाइफ इज कीपिंग मी अलाइव, मेरी सेहत, बेहतरीन सेहत की वजह से मैं जिंदा हूँ, और जो पैसा आज तक मुझे मिला उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर चीज का 3 दफा थैंक यू, कहीं मैंने बता दिया राज आपको कि 3 दफा थैंक यू कहना क्यों जरूरी है, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि वही, उसी से ही सारा जो है मैजिक क्रिएट होगा। 3 दफा कहने से मिनिमम 3 दफा का कहना जरूरी है, ना 2 ना 4, तो 3 दफा कहना है हर चीज का थैंक यू। तो इसी तरह सारी प्रैक्टिसेस, जो प्रैक्टिसेस आप समझते हैं कि डेली करनी चाहिए, और जो वन टाइम की थी वन टाइम करके मैजिक, अगर आपने रिलेशनशिप नहीं जो है बेहतरीन हो गए तो छोड़ दें, नहीं तो 3 फोटो डेली जो नए 3 फोटो आप लें उनका ग्रेटिट्यूड कर लें और प्रैक्टिस के अंदर रखें। अपनी आपने मैनिफेस्टेशन लिखी, आपने विजन बोर्ड बनाया, वो सब बना के रखें, देखें कैसा जबरदस्त चेंज आता है। और आज से ये शुरू कर दें, सांसों के लिए, हवा के लिए, जो एयर है, जो हवा हमारी इसमें है जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका आप शुक्राना शुरू कर दें हर सांस के साथ, हर सांस के साथ शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब चीजें आप करेंगे साथ साथ तो आप देखें क्या अमेजिंग रिजल्ट जिंदगी में आने वाले हैं। और जिन्होंने अब तक किए 22 प्रैक्टिसेस वो तो आ ही चुके होंगे,
और उनको तो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कर रहे हैं ये आपकी दीन दुनिया आखिरत सब बना देगा। और आप सोचेंगे एक रिलेशनशिप के अंदर, एक जिंदगी के अंदर आपको रिलेशनशिप, पैसे और हेल्थ, ये अगर तीनों चीजें साथ हो जाए तो और क्या चाहिए जिंदगी में। और इससे बेहतरीन जिंदगी तो नहीं हो सकती ना, कि आपके रिलेशनशिप, सबसे ताल्लुकात आपके अच्छे हो, घर में बाहर हर बंदा आपकी तारीफ कर रहा हो, पैसा आपके पास हो, हर ख्वाहिश आपकी पूरी हुई भी हो, और फिर साथ में आप सेहतमंद भी हो। तो जब सेहतमंद के साथ, सेहत के साथ आप ये सब कर रहे होगे तो और क्या चाहिए। इससे बेहतरीन जिंदगी तो हो ही नहीं सकती ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शुक्राना। और शुक्राने के तरीके आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब उसने जो रोंडा बहन ने लिखे हैं और मैंने उसको पढ़ा, मैंने अपने पे अप्लाई किया और उसकी रिसर्च करी, चीजें करी। और जब से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे इतनी सारी सराउंडिंग में चीजें नजर आना शुरू हो गई। इतने लोगों को मैंने नोटिस करा कि जिनको नहीं पता और वो ये सब काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। तो अगर नोइंगली कर ले तो कितनी शानदार हो जाएगी, कि हमें पता है कि हर चीज में कैसे करना है। जो नहीं किया हुआ कर रहा है उसको भी फायदा हो रहा है इतना, तो नोइंगली कितना फायदा होगा आप इमेजिन करें। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें जरूर, और फिर मुझे मैसेज कीजिएगा। और कोई अगर कहीं दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो रही हो तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा उसमें। और फिर मुझे भी सीखने को मिलेगा, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीख रहे हैं। तो मैं खुद रोजाना एक नई चीज सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ मैं रोज देखता हूँ कि मैंने आज क्या नया सीखा, आज क्या मेरी जिंदगी में नया हुआ। वो बहुत जरूरी है। तो मैं भी करता हूँ, वो आप भी करें। क्योंकि नया सीखना, जब तक आप रोजाना कुछ नया नहीं सीखेंगे तो आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, ना आपको पता चलेगा। तो कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है। उसके लिए, उस वक्त के लिए साथ साथ ग्रेटिट्यूड करें, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करें। जो कुछ नया सीखे उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें, उसके लिए मैजिक वर्ड जरूर कहें कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज मैंने नया सीखा। ठीक है, तो अगली अगली कल की प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे मैजिक वर्ड। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।